क्या आप जानते हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या होती है? मिर्गी एक तरह का क्रॉनिक डिसऑर्डर है और यह एक पुरानी बीमारी है। इस बीमारी में मरीजों को एक से ज्यादा कई प्रकार के दौरे पड़ते हैं, लेकिन आज के समय में मिर्गी के जोखिम फैक्टर को निपटाया जा सकता है, मतलब इसे पूरे तरह से ठीक किया जा सकता है। अभी चल रहे नेशनल एपिलेप्सी वीक के चलते आज हमें एपिलेप्सी यानी मिर्गी इस बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर के विवेका हॉस्पिटल से प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ध्रुव बत्रा। तो आइए जानते हैं मिर्गी ये बीमारी कैसे होती है और इसे पूरी तरह से ठीक किस तरह करवाया जा सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी टाइम न्यूज़ का कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं डॉक्टर ध्रुव सुरेश बत्रा हूँ, न्यूरो फिजिशियन, ब्रेन स्पेशलिस्ट और एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट विवेका हॉस्पिटल नागपुर में, और मेरे एपिलेप्सी यानी जो मिर्गी होता है उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। जी सर, आज आपसे जानना चाहिए एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसके बारे में बहुत गैर समझ है सोसाइटी में, समाज में। तो मैं आपको ये बता दूं कि एपिलेप्सी को बहुत नामों से जाना जाता है। मिर्गी, फिट्स, अपस्मार, इस तरह से इसे जाना जाता है। कोई कोई इसको दांत खड़ी बैठना ये भी बोल के पहचानते हैं। इसका बहुत सिंपल कारण होता है कि ब्रेन में विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने की वजह से ये फिट्स इंसान को होते हैं। इसके बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे कि इंडिया में, भारत में सबसे कॉमन जो कारण है वो है कि डिलीवरी के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्रेन में डैमेज होने की वजह से बहुत लाइफ लॉन्ग ये फिट्स या मिर्गी के साथ उन्हें जूझना पड़ता है। इसके अलावा कई और कारण हैं, जैसे किसी को एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो जाती है, दिमाग को चोट पहुंचती है तो उसके बाद भी उनको फिट्स आ सकते हैं। ब्रेन में टीबी या न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम के कीड़े का इन्फेक्शन होने की वजह से भी किसी किसी को फिट्स आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब का सेवन करने के बाद जो लोग अचानक अल्कोहल छोड़ देते हैं उन्हें भी फिट्स आ सकते हैं। कुछ मरीजों को पैरालिसिस अटैक या ब्रेन में लकवा मारने के बाद भी फिट्स आ सकते हैं, और कुछ प्रमाण में ब्रेन ट्यूमर जिनको होता है उसमें भी जो शुरुआत के लक्षण होते हैं वो फिट्स हो सकते हैं। तो ये मेरा बताने का मतलब यही है कि फिट्स के बहुत सारे कारण हैं और उसे एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ तरह के फिट के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ट्रीटेबल हैं, ठीक होने लायक हैं, और जिनमें हम परमानेंटली उसको ठीक नहीं कर सकते उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है, यानी इट इज कंट्रोलेबल, इट मे नॉट बी क्योरेबल। जी सर, क्या मिर्गी एपिलेप्सी ये जेनेटिक्स भी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि काफ़ी माता पिता ये पूछते हैं, जैसे जिनको खुद फिट्स होता है जब वो शादी करते हैं तो उन्हें ये सवाल आता है कि क्या ये जेनेटिक होता है। तो बहुत कम प्रमाण में, लेस देन 10% केसेस में कुछ जेनेटिक कारण भी देखे गए हैं, पर ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जो हमें मिलते हैं, जैसे 100 में से 80-90% जो पेशेंट रहते हैं उनमें ये जेनेटिक कारण नहीं है। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि अगर आपको फिट है तो आपके बच्चों को भी होगा, ये ऐसा रूल नहीं है। पर डेफिनेटली कुछ कारण होते हैं जिसमें ये जेनेटिक कारण की वजह से फिट्स आते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हर बार वो माता पिता से बच्चों को हो। तो ये मामले की ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। जी सर, क्या मिर्गी की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की मौत की वजह भी मिर्गी हो सकती है? देखिए, मिर्गी जब फिट आता है किसी को, उस समय में शरीर में क्या चेंजेस आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मिर्गी से शायद मृत्यु ना हो, पर मिर्गी के समय जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि मिर्गी आने के समय 5 मिनट तक अगर मिर्गी का अटैक आ रहा है तो उस समय हार्ट के जो हम लोग बीट्स बोलते हैं, जो हार्ट के ठोके बोलते हैं, वो कमजोर पड़ सकते हैं। कुछ कुछ मरीजों में कुछ देर के लिए हार्ट बीट बंद भी पड़ सकती है, पर वो फिर 5 मिनट या कुछ समय के बाद फिर से शुरू हो जाती है। फिट के समय ज्यादा ध्यान देने लायक बात यह है कि बहुत बार जो पेट का पानी होता है या उल्टी होती है पेशेंट को, तो वो फेफड़े में जाने की वजह से उससे पेशेंट की तबीयत सीरियस हो सकती है। इसीलिए हम सबको यही बताते हैं कि अगर किसी को फिट आ रहा हो आपके सामने तो घबराइए नहीं, पहले उसको एक करवट पे करिए ताकि इससे जो झाग आ रहा है या जो पेट का गंदा पानी बाहर आ रहा है वो बाहर निकल जाए और फेफड़े में ना जाए और पेशेंट की जान को खतरा ना हो। दूसरी बात,
अगर किसी को फिट आ रहा है तो फिट से ज्यादा ये जरूरी है कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है। समझ लीजिए कोई एक फैक्ट्री में कोई बहुत मशीन में काम कर रहा है जहां पे बहुत शार्प या कुछ हैवी मशीनरी है, और फिट आके वो बेहोश होके उसे उस मशीनरी से चोट लग सकती है। अगर हमारी कोई महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, जो किचन में काम कर रही है, गैस पे काम कर रही है, अगर उन्हें उस समय फिट आ जाता है तो वो गैस में आग लगने से उनकी जान को खतरा हो सकता है, चूल्हे में गिरने से उनको खतरा हो सकता है। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है कि अगर जिसको फिट आ रहे हैं या जो फिट से ग्रस्त पेशेंट है, उसका जो एनवायरनमेंट है जहां वो काम करता है वो सेफ हो। इससे पेशेंट की जान को ज्यादा खतरा होता है। जी सर, क्या एक मिर्गी के से ग्रसित मरीज के साथ खाना खाने से, उसके साथ बैठने से, उसके साथ हाथ मिलाने से, क्या ये चीजें करने से मिर्गी की बीमारी फैलती है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं मौका लेना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों में इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि मिर्गी बिल्कुल भी, मैं रिपीट करता हूँ, मिर्गी बिल्कुल भी इस तरह से फैलता नहीं है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। इसमें लोगों ने सोशल स्टिग्मा जो हम बोलते हैं कि मिर्गी के पेशेंट से दूर रहो, या उनको देवी चढ़ गई है, या उनमें भूत आ गया है, या कोई पिछले जन्म के पाप है, ये सब अंधश्रद्धा है और इसमें बिल्कुल भी ना पड़े। उल्टा मिर्गी के पेशेंट है, उनके आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई परिवार में है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। वो बहुत कभी कभी निगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हें उल्टा और सहानुभूति देने की जरूरत है। उनके साथ रहिए, उनके दोस्तों का, उनके जो परिवारजन है, जो उनके शुभ चिंतक है, उनका काम है कि वो उनसे डेली चेक करते रहें कि वो दवाई समय पे ले रहे हैं या नहीं, उनकी नींद समय पे हो रही है या नहीं, वो खाना समय पे खा रहे हैं या नहीं। ये सब कारण से भी पेशेंट को फिट की जो बीमारी है वो अच्छी तरह कंट्रोल रह सकती है, ना सिर्फ समय पे दवा लेने से, बट ये सब चीजों का भी ध्यान देने से उन्हें काफी हद तक इस बीमारी से कंट्रोल से वो एक नॉर्मल साधारण जीवन जी सकते हैं। जी सर, एपिलेप्सी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति पे पता करना है कि इसको मिर्गी है, तो इसकी क्या एक जांचें हैं और क्या इसके उपचार है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत बार लोगों को नहीं मालूम होता है कि कहाँ जाना है, किसे दिखाना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता चले कि ये फिट है या मिर्गी है। तो मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मिर्गी के क्या लक्षण हैं। अगर आपके सामने अचानक कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, या उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, मैं करके दिखाना चाहता हूँ, अगर उनका ऐसा चेहरा एक तरफ अकड़ जाता है, या हाथ इस तरह अकड़ जाता है, जीभ कट जाती है, जीभ से खून आने लगता है, उस समय में अचानक वो कपड़े में पेशाब या मोशंस लैट्रिन पास कर देते हैं, और कुछ ऐसे झटकों के बाद आंखें ऊपर टंग जाती है, जो हम बोलते हैं आंखें सफेद हो गई, और इसके बाद अगर वो बेहोश हो जाते हैं, तो ये एकदम मिर्गी के लक्षण हैं। इसमें सबसे पहले आपको जो करना है कि जैसा मैंने बताया कि उनको एक करवट पे लिटाइए, उनके मुंह में कुछ भी न डालिए, उन्हें पानी तक नहीं पिलाना है। ये करने से आप उनकी जान को और खतरे में डाल सकते हैं। मुंह में लोहे का चम्मच डालना, हाथ में प्याज पकड़वाना, मोजे जुराब सुंगाना, ये सब का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले उनको एक करवट पे लेटाइए और उन्हें मुंह से कुछ भी मत दीजिए। 5 मिनट के अंदर ये अपने आप रुक जाएगा। अगर ये 5 मिनट में नहीं रुकता है तो ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े फिट के लक्षण है। अब आगे अस्पताल में जाके डॉक्टर जो न्यूरोफिजिशियन है या ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो पेशेंट की जांच करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उन्हें चेक करके ये देखेंगे कि और कोई कारण है क्या। बहुत बार हम लोग त्वचा या स्किन को देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का फिट का आजार है। चमड़ी में कुछ तरह के स्पेशल दाग दिखते हैं, जिससे यही पता चल जाता है कि ये फिट का यही कारण होने वाला है ब्रेन में। कभी कभी चेहरे का एक भाग लाल रंग का हो जाता है, जिसे हम स्टर्ज वेबर सिंड्रोम कहते हैं। कभी कभी चेहरे पे जो हम लोग फुंसियां बोलते हैं, जिसको बहुत बार एक्ने या नॉर्मल पिंपल्स की तरह लोग ट्रीट करते हैं, पर वो इन अ वे एक एडिनोमा सिबेशियम नाम की स्किन बीमारी होती है, जो भी एक फिट का मार्कर होता है। इन्हें पता चलता है कि यही कारण है फिट का, तो इससे डॉक्टर को अंदाजा आ जाता है कि ये शायद फिट ही है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जांचें होती है, जैसे कि MRI ब्रेन यानी सर का स्कैन,
ये करना बहुत जरूरी होता है। ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के स्कैन होते हैं, पर ये अपने डॉक्टर की जिम्मेदारी छोड़ के आप उन पे ये जिम्मेदारी दीजिए। और ब्रेन के जो ब्रेन करंट होता है, जैसे कि अगर किसी को चेस्ट पेन होता है, छाती दुखती है, तो हमको सबको पता है कि ईसीजी नाम की टेस्ट की जाती है। वैसे ही अगर किसी को मिर्गी के लक्षण आते हैं तो ब्रेन में तार लगा के बाहर से हम एक ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नाम की एक टेस्ट करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ब्रेन के किस भाग में से फिट आ रहा है या विद्युत का प्रमाण ज्यादा है और उसका क्या बेस्ट या क्या सर्वोपरि उपचार है, ये हमें पता चलता है। कभी कभार कुछ स्पेशल टेस्ट करने पड़ सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ स्पेशलाइज स्कैनिंग, पर वो आपके डॉक्टर साहब या आपके जो फिजिशियन न्यूरो फिजिशियन है वो देख के डिसाइड करते हैं। जी सर, अगर बात की जाए आपकी, तो आप कई वर्षों से मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें से मिर्गी भी एक बीमारी है जिसका आपने बहुत से मरीजों का इलाज किया है। तो क्या एक ऐसा आपका इतने वर्षों का अनुभव हो जिसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जो पल आज भी आपको याद हो, किसी मरीज ने आपको किस तरीके से थैंक्स या शुभकामनाएं दी हो? बिल्कुल, जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग सब फिट से मिर्गी से डरते हैं, पर कुछ तरह के मिर्गी को रिफ्लेक्स एपिलेप्सी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एपिलेप्सी मतलब कि वो इजीली ट्रीटेबल है। जैसे कि हमारे कई पेशेंट्स थे जिनको हॉट वाटर एपिलेप्सी था। हॉट वाटर एपिलेप्सी मतलब जैसे ही वो गर्म पानी, जो ठंडी के समय में हम लोग पानी गर्म करके नहाते हैं, तो वो जैसे ही गर्म पानी का मग्गा सिर पे डालते थे उनको फिट आ जाता था। और ऐसे पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें शायद आपको जिंदगी भर दवाई देने की जरूरत नहीं है। इन्हें आप बस इतना बता दीजिए कि बेटा आप गर्म पानी को सिर पे मत डालिए, यही उनके फिट का ट्रीटमेंट है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फिट के मरीजों को किसी तरह का जैसे जो पैटर्न आता है, जैसे कि हम लोग कभी कभी कुछ वीडियोस देखते हैं कि रंग बिरंगी या रेनबो कलर्स या ब्लैक एंड व्हाइट का ऐसा जो फ्लैशी लाइट्स का वीडियो आता है, वही देखने से इनको फिट आते हैं। तो हमने उनसे कहा बेटा आप ये वीडियो मत देखो, तो वो इतने खुश हुए कि हमें दवाई तो लेनी ही नहीं पड़ी, पर हमें हमारे फिट के कारण मिल गए। इसके अलावा कुछ फिट्स के पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि ब्रेन में अगर हम एमआरआई जो करते हैं वो इसलिए भी करते हैं कि ब्रेन में अगर किसी एक तरह की एक स्पेशल गांठ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, इसमें ऐसा देखा गया है कि मरीज को 1, 2, 3, 4, 5 दवाइयों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है और उनकी जीवन काफी परेशान है कि हम कैसे जिएंगे, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हम आगे चल के वैवाहिक जीवन या जॉब कैसे करेंगे। तो एमआरआई करके जब ये पता चला कि ये स्पेशल एक छोटी सी जो गांठ रहती है ब्रेन में, अगर इसका ऑपरेशन हो जाए तो ऐसे मरीज, बहुत सारे मरीजों की परमानेंट दवाइयां बंद हो सकती हैं। जिनकी दवाइयां बंद नहीं होती उनकी दवाइयों का कम से कम 5-6 दवाइयों से कम 1-2 दवाई कम डोज में ही काम हो जाता है। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे मरीज थे जो बहुत खुश हुए कि हमने उनमें ये एडवांस टेस्टिंग किया, या एडवांस ना बोले तो बहुत सिंपल चीजें ढूंढ के निकाली जिससे कि उनका जीवन बदल गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ मेमोरेबल आप कह सकते हैं कि इवेंट्स थे जो मुझे आज भी याद है। सर, नेशनल एपिलेप्सी वीक पर आप एक जनता को क्या मुख्य एक संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनता को, जन सामान्य को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक चीज हमेशा याद रखिए, मिर्गी, एपिलेप्सी, फिट, अपस्मार, इसको बीमारी मत समझिए। ये किसी को भी हो सकता है। 20 में से एक आदमी को ये होता ही है। जिनको ये होता है सिर्फ फिट नहीं होते, उनको काफी और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि निगेटिविज्म जो हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो उनकी मदद करिए, उनको दूर ना करिए, उनका साथ दीजिए। ये कोई भी पुराने जन्मों के पाप नहीं है, ये कोई भगवान का प्रकोप नहीं है या कोई श्राप नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। और ये पूरी तरह कंट्रोलेबल एक बीमारी है। दवा गोली सही दवा लेने से ये पूरी तरह कंट्रोल हो सकती है। एक फिट का मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पूरी पढ़ाई कर सकता है, वैवाहिक जीवन कर सकता है। उनके बच्चे भी 90% ऑफ द टाइम्स, 90% से ज्यादा टाइम्स उनके बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होती है और पूरा नॉर्मल वो लाइफस्टाइल जग सकता है। ये हमेशा याद रखिए। सर, लास्ट में आखिरी सवाल कि किसी को मिर्गी से जुड़ी बीमारियों का अपना इलाज करवाना है तो किस तरीके से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे विवेका हॉस्पिटल में फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे कभी भी दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ इवनिंग में ओपीडी भी है, शांति निकेतन क्लिनिक अभ्यंकर नगर में, वो वहाँ भी दिखा सकते हैं।
कोई मरीज अगर आउट स्टेशन है, जो नागपुर शायद जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा कि आना जाना मरीजों को तकलीफ थी बहुत, कभी लॉकडाउन या कभी ये, तो हमारे लिए यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑफर करते हैं। नागपुर में कई अच्छे न्यूरो फिजिशियंस हैं, आप सही राय लेने के लिए उनके पास, किसी के पास भी जा सकते हैं, और आई एम वेरी श्योर कि आप सही राय लेने के बाद आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा और आपकी लाइफ, अगर किसी को मिर्गी है तो वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो सकती है और आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं।